विशाली जी आगे पढ़ें। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राज्य विद्या राजगुह्य योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे, 12वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। हरिओम। आज का ये जो 12वां श्लोक है, इसका जो प्रच्छद जो पीछे जो इस श्लोक का प्रश्न है, वो कौन है जो देवत्व और अवतार को समझ नहीं पाते हैं। जो मोहिनी प्रकृति का बहुत सारे गुण होते हैं, गुणों में भी बहुत सारे कलाएं होती हैं। जो ये मोहिनी प्रकृति को अपना आदर्श मानते हैं। ये मोहिनी प्रकृति क्या है कि शरीर सर्वश्रेष्ठ है और वो आदि है, अंत है इस संसार का खुद का शरीर। वो अपने शरीर से परे कुछ नहीं सोच सकते हैं। यही तो मोहित होना है, मोहिनी भाव है। ये जो शरीर को स्थापित कर लेते हैं अपनी सोच के द्वारा, उनको पता नहीं चलता है कि शरीर जो वो उनकी संपदा है, उनका अभिमान का कारण है, वो बदल रही है। वो जो समय की धारा को जो शैशव से लेकर वृद्ध अवस्था तक जो शरीर पर जो चेंजेस आती है, वो समझ नहीं पाते। जो अपने आप को खूबसूरत, दक्ष और दम्भ मानते हैं, वो किसको दम्भ मानते हैं, किसको खूबसूरत मानते हैं, किसको? ये सबसे बड़ी बात है। when you see you are beautiful, what is beautiful? शरीर या आपकी चेतना जो ये सब देख रहा है, ये बदलते हुए शरीर की जो अनुभव हो रहा है, वो ब्यूटीफुल, वो सौंदर्य भरी है, या यह शरीर जो पिघल रहा है कैंडल की तरह, हर वक्त मोम की तरह जैसे पिघलता है, ये शरीर अपने बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक पिघल ही रहा है। तो ये जो देख नहीं पाते हैं, द सटल चेंजेस ऑफ टाइम ऑन द बॉडी,
उनके बारे में हम क्या बात करें? जो रोकना चाहते हैं समय की प्रभाव को, जो अपने ये मोहिनी शक्ति के द्वारा रोकना चाहते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। हर शरीरधारी को पिघलना पड़ेगा। ये अवतार या ईश्वर की जो अनुभूति होती है हमारे अंदर, उसकी जो गान करते हैं, उसकी जो प्रचार प्रसार करते हैं, ईश्वर की प्रचार प्रसार। ईश्वर तो कोई सत्ता नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो गुण है। तो जब ईश्वर के प्रचार प्रसार आप करते हो, गुणों की भी प्रचार प्रसार करते हो, वही गुण आप कहते कहते खुद वो गुण को धारण कर लेते हो। वी स्टार्ट विथ वर्शिपिंग और वी स्टार्ट विथ ईश्वर की जो महिमा करते हैं। वो महिमा होता क्या है? वही तो गुण होते हैं। और उस गुण की जब हम चारों तरफ उसको बताते हैं, तो बारीकी से ये गुण हमारे अंदर आ जाती है। जो सिर्फ अपने शरीर को लेकर मोहित हुआ है, वो क्या ईश्वर का प्रचार प्रसार करेगा? वो अपना ही प्रचार प्रसार करेगा। और राक्षस कौन है और असुर कौन है? जिसका रजस गुण, रजोगुण बहुत परिमाण में, वो राक्षस है। जिसका तमोगुण बहुत परिमाण है में है, वो असुर। तो ये मोहित होने वाले, ये राक्षस, ये असुर ईश्वर की महिमा कभी नहीं करते हैं। तो हम इसको बदल कर ऐसे कहें, जो ईश्वर की महिमा गुणगान नहीं करते हैं, वो राक्षस और असुर है। जो खुद की महिमा करते हैं, वो सब मोहिनी है, मोहित हो गए। हम लोग जैसे अपने आप को शीशे में देखते हैं, थोड़ी शीशे की रूप से मोहित होते हैं। तो हम ईश्वर की अक्ष है, तो क्यों ना हम जो जिसका अक्ष है, जिसका हम झलक है, वो पूरी ईश्वर की सराहना करें। उनकी जो जो क्या कहें, उनका जो संपूर्ण भाव को ध्यान के द्वारा हम अवतरित करें, ताकि हम ईश्वर की सही झलक लगे। लेट अस नॉट बी द फेक ऑफ ईश्वर, लेट अस बी रियल ऑफ ईश्वर। जब ये होता है, when you reflect the true ईश्वर, पूरा रिफ्लेक्शन ईश्वर की हो रही है, आप ही की वजूद के कारण, सोच के कारण। ये संसार, ये सारी सृष्टि प्रकृति भरपूर हो जाती है आपकी संपूर्ण ईश्वर की जो झलक जब आप संपूर्णता में आप लेते हो, देते हो, तो ये प्रकृति
भर जाती। When you reflect Ishvara, Prakriti becomes glorified. How do you glorify your mother? Only by your good work, nothing else. तो जब भी ये बात कहते हैं तो एक छोटा सा कहानी भी कहते हैं। एक माँ ने एक बेटे को पूछा, तू हमारे लिए क्या कर सकता है? तो उसने बोला, वो बड़ा हो गया था, वो बोला, मैं तेरे लिए सब सुख वैभव सब तेरे चरणों में लाकर डाल सकती हूँ। वो पूछी, कैसे? ना ये जो घर है, ये गाड़ियां है, ये जेवर है, ये सब तुम्हारे लिए मैं खरीद कर ला सकती हूँ। तो माँ ने बोली, ये तो तेरे पिता दे चुके हैं, तू क्या क्या देगा? मैं व्हाट विल यू गिव मी? योर फादर हैज गिवन मी ऑल दिस। ना तू बता, तुझे क्या चाहिए? तो माँ ने बोली, तेरा कर्म, हर कर्म में तेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति। यू गिव मी द गुड वर्क। मैं रहूं ना रहूं, तू मेरे लिए सिर्फ ऐसा कर्म करना कि तेरी मुक्ति और मेरी मुक्ति उसमें हो। दिस इज द वर्ड ऑफ प्रकृति, माँ। तो हम जैसे ऐसे सुकर्म करते हैं और अपने आप को ईश्वर का झलक मानते हैं और उनका गुण को अवतरित करते हैं, तो प्रकृति में रंग लग जाता है। जैसे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, वैसे प्रकृति गार्डन गार्डन हो जाती है। तो क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता, हाँ। अगर आप हम नहीं करेंगे, ईश्वर की महिमा नहीं करेंगे, खुद की महिमा करेंगे, तो हम राक्षस और असुर वृत्ति पर आ जाएंगे। आ सकते हैं कभी कभी, लेकिन इतना ज्यादा समय उसमें नहीं रहना है। कितना दिन आप राक्षस और असुर बन के रहोगे? अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, सर्वे सुखिनो सर्वभूतानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्तिः शान्ति शान्तिः शान्ति। शान्तिः। बहुत बढ़िया बताया आपने, जो प्रकृति का बताया बहुत अच्छा बताया। प्रकृति माँ हमसे क्या चाहती है, बहुत सुंदर, जो आपकी बहुत माँ, अच्छा बताया। प्रकृति माँ, माँ तो माँ होती है, माँ कोई भी है, परिस्थिति नहीं, एक स्थिति। Hi Arpita. हाय हाय। Hi Arpita, you said you will talk about Sola Kalayana. I should write it. आज वो तो ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत और उसमें रमना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा आई हैव टू वर्क मच मोर बिफोर आई स्पीक अबाउट इट। मुझे बहुत सारे उसमें काम करनी है। आई हैव नॉट वर्क इन दैट फील्ड, आई विल वर्क इन दैट फील्ड। जब पक्का हो जाऊंगी, यूं ही अपने मुंह से निकल जाएगी। पक्का नहीं। Sure. Yes. Thank you, ma'am. Thank you.